दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द राज्यसभा सेक्रेटरीट। राज्यसभा सचिवालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर के एस सोमशेखर। डॉक्टर के एस सोमशेखर को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस पद पर नियुक्त किया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर शिवम दुबे एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। किस भारतीय कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोबिला कंपनी है, इसने अपना शिवम दुबे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शिवम दुबे मोबिला कंपनी के ये जो मोबाइल एसेसरीज और पावर सॉल्यूशन उत्पाद हैं इनका प्रचार करेंगे। मोबिला एक भारतीय कंपनी है जो मोबाइल एसेसरीज बनाती है और लग्जरी लाइफस्टाइल से संबंधित उत्पाद बनाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज इलेक्टेड एंड अपोज्ड फॉर ए थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध को निर्वाचित हुए हैं। तो इसका आंसर है हरिवंश एन सिंह ने। हरिवंश एन सिंह ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और लगातार तीसरी बार निर्विरोध ये राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D चिप। भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है। ये 19 अप्रैल 2026 को रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? तो इसका आंसर है साध्वी सती सेल। गोवा की साध्वी सती सेल मिस इंडिया वर्ल्ड की प्रतियोगिता की चैंपियन या विजेता बनी हैं और अब ये आगामी विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 131 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2026 फेल टू पास इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित क्यों नहीं हो सका? क्यों इसलिए नहीं हो सका? क्योंकि इन्हें आवश्यक 2/3 जो बहुमत जो मेजोरिटी है वो नहीं मिल सकी। देखो, 131वां संविधान संशोधन बिल क्या था? इसमें महिला आरक्षण वोमेन्स रिजर्वेशन को 2029 तक लागू करना था। एक तो इसमें यह था, दूसरा यह था कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर इसकी संख्या 850 करनी थी। बट ये पारित नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में नहीं थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड इन सिंगल ईयर सिंस द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज रिकॉर्डेड इन विच फाइनेंशियल ईयर। स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से एक वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की उच्चतम संख्या किस वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 2025-26। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सबसे अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली। देखो, स्टार्टअप क्या है? भारत सरकार द्वारा इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने और रोजगार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजना की पहल की गई थी और ये 2016 में इसकी पहल की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक उड़ीसा व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा का ब्रांड एम्बेसडर है वो शेफ हैं रणवीर बराड़, उनको नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा सरकार ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपने पारंपरिक जो व्यंजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, NICDC Logistic Data Service Limited and which state government signed MOU to digitize the logistic landscape by leveraging unified logistic interface platform। NICDC Logistic Data Service Limited और किस राज्य सरकार ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर लॉजिस्टिक परिदृश्य को डिजिटाइज करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। देखो, ULIP क्या है? ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म भारत सरकार का यह एक डिजिटल गेटवे है जिसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र
को बढ़ावा देने और इसमें दक्षता बढ़ाने और सभी मंत्रालयों के डाटा एक साथ आने का एक डिजिटल गेटवे है। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक संचालन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और रियल टाइम डेटा के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित करना है। आज का हमारा अंतिम और अगला क्वेश्चन है, Who has been awarded the WWF National Award for Developing an AI Powered Plant Identification App? AI संचालित पौध पहचान ऐप विकसित करने के लिए WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये केरल के बोटनिस्ट है एन अलीम यूसुफ। इनको WWF द्वारा सम्मानित किया गया है और इन्होंने एक ऐप बनाया था नियोफाइट आईडी विकसित, जो आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करता है। इसके लिए इस ऐप के लिए इनको अवार्ड मिला था। आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।